Audio Jungle. Audio Jungle. आपका अपने YouTube चैनल MS एजुकेशन पर स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसका हिंदी माने होता है पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र हमारे बॉडी में क्यों नीड पड़ी, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी, आइए समझते हैं। हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन हमेशा काम करते रहते हैं। उन ऑर्गन को काम करने के लिए एनर्जी की नीड होती है। अब ये एनर्जी कहाँ से उसे मिलेगी? तो हम फूड इनटेक करते हैं। उसी इनटेक करने के बाद जो फूड हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है, उसी डाइजेस्ट होने की वजह से उसमें न्यूट्रिएंट हमारे ऑर्गन्स को मिलते हैं। उसी न्यूट्रिएंट से हमारे ऑर्गन काम करते हैं। यही प्रोसेस डाइजेशन कहलाता है। और डाइजेशन में जो ऑर्गन काम करते हैं उसे डाइजेस्टिव ऑर्गन कहते हैं। यानी कि जो माउथ, इसोफेगस, लीवर, गॉल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक ही क्या है, हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन है। तो हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम 5 स्टेजेस में कंप्लीट है। फर्स्ट स्टेज को हम इंजेशन बोलते हैं। इसको हम अंतग्रहण भी कहते हैं। ये अंतग्रहण क्या होता है? जब हम फूड का इंटेक करते हैं माउथ में, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन। यानी कि हमारे माउथ में फूड चला गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इंटेक ऑफ फूड, इंटेक ऑफ फूड यानी कि खाना जो हम, यानी फूड जो हम इंटेक करते हैं माउथ में, उसी प्रोसेस को इंजेशन बोलते हैं। जैसे ही इंजेशन हमारे बॉडी में होता है, हमारे माउथ में होता है, डाइजेशन का प्रोसेस चलने लगता है। तो सेकेंड स्टेजेस में, फर्स्ट स्टेजेस में इंजेशन हो गए, सेकेंड स्टेज को हम बोलेंगे डाइजेशन। इसका माने होता है पाचन। ये पाचन क्या होता है? तो पाचन, आप खाते हो क्या? लार्ज मॉलिक्यूल। और हमारी सेल, हमारी बॉडी बनती है बहुत छोटी यूनिट, मतलब जिसे सेल बोलते हैं। यानी कि बहुत सारी सेल्स जो है ग्रुप मिलाकर हमारे जो है टिश्यू बने, और टिश्यू से ही ऑर्गन बने, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बने। तो हमारी सेल, जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, तो क्या आप जो लार्ज मॉलिक्यूल खा रहे हो उससे आपके सेल को एनर्जी मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो उस जो लार्ज मॉलिक्यूल है उसका ब्रेकडाउन करके, ताकि हमारी सेल उसको एब्जॉर्ब कर ले, तभी हमारे सेल को एनर्जी मिलेगी। इसी प्रोसेस को, यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड को इजी फूड में कन्वर्ट करना, ताकि हमारी सेल उस न्यूट्रिएंट को इनटेक कर ले, इसी प्रोसेस को ही हम डाइजेशन बोलते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड का इजी फूड में, इजी फूड यानी कि जटिल खाना का सरल खाना में तोड़ना ही डाइजेशन कहलाता है। और ये कौन करता है? तो एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है, एक केमिकल प्रोसेस होता है। इसी मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस के थ्रू कॉम्प्लेक्स फूड का इजी फूड में कन्वर्जन होता है, कन्वर्ट होता है। जैसे मैकेनिकल प्रोसेस हमारा माउथ करता है, माउथ जो हम फूड इनटेक करते हैं उसका कटिंग करता है। टंग भी क्या करता है? मैकेनिकल प्रोसेस करता है, जो हम फूड खाए रहते हैं उसको मिक्सिंग करने का काम करता है। हमारे इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन भी मैकेनिकल प्रोसेस करते हैं। लेकिन हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड होती हैं वो केमिकल प्रोसेस करते हैं, यानी कि यहाँ से सलाइवा सिक्रेट करते हैं। और जो स्टमक है ये भी केमिकल प्रोसेस करता है। तो केमिकल प्रोसेस हमारी ग्लैंड करती हैं, जैसे लीवर, पैनक्रियाज, ये केमिकल प्रोसेस करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड ये भी केमिकल प्रोसेस करती हैं। तो मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस के थ्रू कॉम्प्लेक्स फूड का इजी फूड में कन्वर्ट होना, ये डाइजेशन कहलाता है। अब जब डाइजेशन हो जाता है तो बहुत छोटे छोटे ये न्यूट्रिएंट्स हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, ये बहुत छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इस न्यूट्रिएंट को हमारी सेल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, इसी से एनर्जी मिलेगी हमें। तो अब थर्ड स्टेप होगा हमारा, डाइजेशन हो गया। इसके बाद थर्ड स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन।
यानी कि जो न्यूट्रिएंट क्या हुआ, डाइजेस्ट हो गया हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। इसी न्यूट्रिएंट को हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे विलाई बोलते हैं। विलाई क्या करती है, इस न्यूट्रिएंट का अपने अंदर एब्जॉर्प्शन कर लेती है। इसी प्रोसेस को ही हम अवशोषण बोलते हैं। अवशोषण यानी कि इस न्यूट्रिएंट का स्मॉल इंटेस्टाइन के पास एब्जॉर्प्शन होना ही अवशोषण कहलाता है। यानी कि एब्जॉर्प्शन विलाई के पास होता है। और ये विलाई कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास होती है। थर्ड स्टेप एब्जॉर्प्शन हो गया। फोर्थ स्टेप, अब जो एब्जॉर्ब कर ली है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इसको हमारे बॉडी ऑर्गन के पास इस न्यूट्रिएंट को पहुंचाना, ताकि हमारी सेल के पास एनर्जी पहुंच सके। तो जब ये एब्जॉर्ब फूड हमारे बॉडी के पास पहुंचता है, इसे ही बोलते हैं एसिमिलेशन, जिसका माने होता है स्वांगीकरण। एसिमिलेशन, जिसको हम बोलते हैं स्वांगीकरण। यानी कि क्या, एब्जॉर्प्शन फूड को पूरे बॉडी ऑर्गन के पास, यानी कि हमारे हैंड के पास, माइंड के पास जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हुआ है उसको सारे ऑर्गन को पास भेजना, ताकि ऑर्गन काम कर सके। इसी प्रोसेस को एसिमिलेशन बोला जाता है। उसके बाद जो वेस्ट फूड बचा है यहाँ, यानी कि जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो गए, उसके बाद जो वेस्ट फूड बचे हैं, इसको हमारे इस लार्ज इंटेस्टाइन से, हमारा जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम से एनस के द्वारा रिमूव किया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन या एक्सक्रीशन। इजेशन या एक्सक्रीशन, जिसे बोलते हैं उत्सर्जन। वेस्ट फूड को हमारे बॉडी ऑर्गन से, यानी कि रेक्टम से एनस द्वारा रिमूव करना ही इजेशन कहलाता है। आइए समझते हैं। 5 स्टेप में डाइजेस्टिव सिस्टम समझा है, उसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो जो हम फूड इनटेक करते थे वो हमारे माउथ में जाता था। इस माउथ को ही हम बकल कैविटी या ओरल कैविटी भी कहते हैं। ओरल कैविटी भी कहते हैं। इसका माने होता है मुख गुहा, हिंदी माने मुख गुहा होता है। अब जैसे ही माउथ या बकल कैविटी में फूड आया, तो इसमें 2 प्रोसेस होते हैं। एक को बोलते हैं मैकेनिकल प्रोसेस, एक को बोलते हैं केमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस हमारे टंग और टीथ करते हैं। टंग क्या करता है, उसमें जो है टेस्ट का और मिक्सिंग का काम करती है, और टीथ फूड का कटिंग और ग्राइंडिंग का काम करता है। टीथ, टंग, टीथ कटिंग का, टंग ग्राइंडिंग, टेस्ट और मिक्सिंग का काम करते हैं। जो केमिकल प्रोसेस है हमारे माउथ में पाई जाती है सलाइवरी ग्लैंड। ये सलाइवरी ग्लैंड 10 टाइप की होती हैं। केमिकल प्रोसेस सलाइवरी ग्लैंड करवाते हैं। इस सलाइवरी ग्लैंड 3 टाइप की, एक होते हैं पायरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, और एक होती है सबलिंगुअल। ये जो तीनों ग्लैंड है ये सलाइवा सिक्रेट करती हैं। ये सलाइवा सिक्रेशन करती हैं।
अब जो पैरोटिड ग्लैंड है, ये जो हमारे ईयर वाले पार्ट हैं, ईयर, ये एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में होती कितनी है? 2 होती हैं। सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो हमारा लोअर जॉ होता है, लोअर जॉ के नीचे एक यहाँ एक यहाँ होती 2 हैं। सब लिंगुअल हमारे टंग के नीचे भी 2 होती हैं, यानी कि 3 पेयर्स में कह सकते हैं हम पाई जाती हैं। ये सलाइवा का सिक्रेशन करती हैं। जब हमारे माउथ में सलाइवा आता है, तो जो हम फूड इंटेक किए रहते हैं, उस फूड में जो भी हम फूड इंटेक करते हैं उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया है, जर्म्स रहते हैं। ये सलाइवा उसको किल करने का काम करता है और फूड को वेट यानी कि गीला करने का काम करता है। उसके बाद में इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट जो हम खाए देते हैं उसको पार्शियल डाइजेशन यानी कि माल्टोज में कन्वर्ट करता है। इस सलाइवा का 3 काम होता है। पहला काम वेट करना, कार्बोहाइड्रेट का पार्शियल डाइजेशन, उसके बाद किल करना बैक्टीरिया को। जब ये सारे प्रोसेस हो जाते हैं तो हमारा फूड को हम क्या कहते हैं? सॉलो करते हैं। जैसे ही सॉलो करते हैं तो यहाँ पर फायरिंग्स होती हैं। वो फायरिंग्स वो काम करते हैं, हमारे माउथ से जो फूड आता है इसको इसोफेगस में पहुंचाना। लेकिन इससे पहले, इसोफेगस से पहले एक प्रोसेस होता है। जैसे ही हम फूड इनटेक करते हैं तो यहाँ पर 2 पाइप पाई जाती हैं। फूड को जब हम सॉलो करते हैं तो यहाँ पर 2 पाइप पाई जाती हैं। एक होती है बिंड पाइप, एक होती है फूड पाइप। यहाँ पर एक लेयर होती है जिसे बोलते हैं एपिग्लोटिस लेयर। एपिग्लोटिस लेयर, इस एपिग्लोटिस लेयर का ये काम होता है, जब यहाँ से फूड हम सॉलो किए, फायरिंग से आया, तो ये बिंड पाइप में ना जा पाए। इस वजह से इस एपिग्लोटिस लेयर का ये काम होता है, इस बिंड पाइप को क्लोज कर देना, ताकि हमारा जो फूड हम जो है सॉलो किए हैं ये हमारे इसोफेगस में चला जाए। जैसे ही हमारा फूड इसोफेगस में आता है, जिसे हम बोलते हैं भोजन नलिका, तो यहाँ पर हाँ पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन। जैसे ऐसे पुश करते हैं खाना, फूड जो है हमारा बोलस नीचे आता है, फिर पुश करते हैं, फिर बोलस नीचे आता है, इसी को बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। यदि पेरिस्टालसिस मूवमेंट ना होता तो हमारा फूड इसोफेगस से स्टमक के पास डायरेक्टली चला आता। इस वजह से पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू हमारा जो है फूड स्टमक के पास आता है। स्फिंक्टर्स मसल्स के थ्रू फूड जो है हमारे स्टमक के पास आता है। ये स्फिंक्टर्स मसल्स क्या होते हैं? जैसे ये समझो कि जो फूड अगर स्टमक में आ गए तो ये फूड दोबारा हमारे इसोफेगस में नहीं जा पाएंगे, इसका ये काम होता है। जैसे हमारे जो स्टमक्स हैं ये HCl एसिड निकालते रहते हैं। यदि अगर HCl एसिड स्फिंक्टर्स मसल्स ना होते तो HCl एसिड हमारे इसोफेगस में चला जाता, तो हमारा इसोफेगस खराब होने के चांसेस थे। ये स्फिंक्टर्स मसल्स ये काम करती हैं कि जो हमारे स्टमक में जो भी HCl एसिड या पेप्सिन जो भी चीज रहते हैं इसको जाने नहीं देता है हमारे फूड पाइप में। ये काम होता है स्फिंक्टर्स मसल का। जैसे ही हमारा इसोफेगस से बोलस वाला फूड हमारे स्फिंक्टर मसल से स्टमक के पास आया, तो स्टमक में क्या होता है ये समझते हैं। स्टमक में जिसे हम बोलते हैं पेट या उदर, तो यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं जो HCl निकालती हैं। क्या? HCl। यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड HCl और पेप्सिनोजन एंजाइम, पेप्सिनोजन एंजाइम बनाती हैं। अब ये पेप्सिनोजन एंजाइम डीएक्टिवेट फॉर्म में रहता है, ये HCl इसको एक्टिव करता है। जैसे HCl इस पेप्सिनोजन को एक्टिव किया, ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। पेप्सिन में कन्वर्ट हुआ, ये पेप्सिन एंजाइम या पेप्सिनोजन एंजाइम रहता है। अब पेप्सिन एंजाइम में कन्वर्ट हुआ तो जो हमारा फूड इसोफेगस से बोलस वाला आया था हमारे स्टमक के पास, यहाँ पर प्रोटीन का जो है पार्शियल डाइजेशन होता है, जिसे पेप्टोन या पेप्टाइड कहते हैं। ये पेप्सिन एंजाइम ही प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन करवाता है।
जिसे पेप्टोन या पेप्टाइड कहते हैं। जैसे ये पेप्टोन या पेप्टाइड में कन्वर्ट हुआ तो इसे हम काइम बोलते हैं। तो हमारे जो स्टमक के पास फूड होता है उसे हम काइम बोलते हैं। लगभग ये प्रोसेस 2 से 3 घंटे चलता रहता है। जब ये काइम में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर पाइलोरिक स्फिंक्टर्स होती हैं। ये पाइलोरिक स्फिंक्टर्स ओपन हो जाती हैं तो हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के पास चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट के पास? स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे बोलते हैं छोटी आंत। इसके 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। अब यहां पर जैसे ही हमारे पाइलोरिक स्फिंक्टर से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाता है तो यहाँ पर 2 ग्लैंड जुड़ी रहती हैं, जिसे लीवर बोलते हैं और पैनक्रियाज बोलते हैं। ये लीवर हमेशा बाइल जूस बनाती रहती हैं। बनाने के बाद ये गॉल ब्लैडर के पास, जिसे हम पित्ताशय बोलते हैं, इस गॉल ब्लैडर के पास स्टोर की रहती हैं। बाइल जूस का कलर हरे रंग का होता है। इस वजह से हमारा जो गॉल ब्लैडर है ये भी कैसा दिखाई देता है? हरा दिखाई देता है। अब ये जो स्टोर रहता है, जैसे ही पाइलोरिक स्फिंक्टर से हमारा फूड ड्यूडेनम के पास काइम वाला आता है तो यहाँ से गॉल ब्लैडर अपना जूस स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट के पास भेजता है। तो ड्यूडेनम वाले पार्ट के पास क्या आया? बाइल जूस आया, बाइल जूस। और यहां से पैनक्रियाज होता है जो पैनक्रियाटिक जूस निकालकर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पास भेजता है। पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस। अब यहां से कैसा फूड आया था? काइम आया था। अब इस काइम का बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस डाइजेशन करवाता है, यानी कि उसके और स्मॉल स्मॉल खंड में तोड़ता है। यानी कि जो प्रोटीन आया था पेप्टोन या पेप्टाइड वाले फॉर्म में, उसका अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसका ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और जो फैट है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा जो है डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। जो प्रोटीन आया था पेप्टोन या पेप्टाइड के फॉर्म में, पेप्टोन या पेप्टाइड के फॉर्म में, इसका कन्वर्ट होना किसमें? अमीनो एसिड में। उसके बाद ग्लूकोज या माल्टोज, जो हमारे माउस से आया था, माल्टोज का अमीनो एसिड में कन्वर्ट होना, अमीनो एसिड, माल्टोज का ग्लूकोज में, पेप्टोन या पेप्टाइड का अमीनो एसिड में। उसके बाद फैट जो हम खाते हैं, फैट, ये फैटी एसिड में कन्वर्ट होना ही हमारा क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। जो भी हम न्यूट्रिएंट खाते हैं, यही 3 न्यूट्रिएंट से हमें एनर्जी मिलती है। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट, फैट और उसके बाद प्रोटीन। इसके अलावा कोई भी चीज हम खाएं उससे हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। जैसे आप पानी पीते हो, पानी से एनर्जी नहीं मिलती। विटामिन, मिनरल्स, जो भी चीज आप खा रहे हैं उससे, जिसका डाइजेशन नहीं हुआ उससे एनर्जी नहीं मिलेगी। डाइजेशन सिर्फ 3 न्यूट्रिएंट्स के होते हैं। कौन है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। इसी से आपको एनर्जी मिलेगी। तो इसका डाइजेशन कहाँ कंप्लीट हुआ? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ। कौन करवाया? तो जो बाइल जूस है और पैनक्रियाटिक जूस है, इसको और छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ दिया, क्योंकि जो हमारी सेल्स हैं उसको क्या करें? एब्जॉर्ब कर पाए। तो यहाँ पर आगे जो है बहुत सारी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिसे हम बिलाई बोलते हैं। हमारे ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम के पास होती है। ड्यूडेनम के पास, अब जो जेजुनम के पास जाता है, जो हमारा न्यूट्रिएंट है, यानी कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड, ये जेजुनम क्या काम करती है? इसका एब्जॉर्प्शन कर लेती है। यानी कि जो हमने खाया है, इसको जो खंड में टूटे हैं, कौन कौन से? ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड का एब्जॉर्प्शन कर लेती है। अब एब्जॉर्प्शन करने के बाद यहाँ पर बहुत सारी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जिसे हम बिलाई बोलते हैं। वही बिलाई इसका एब्जॉर्प्शन करवाती हैं
उसके बाद हमारे बहुत सारे ऑर्गन को क्या चाहिए, काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से मिलेगी, जो हम ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड से, इसी से हमें एनर्जी मिलती है। तो अब इसको पूरे बॉडी के पास क्या करना, पहुंचाना, यही हमारा जो एसिमिलेशन था, यही है, इसी को हम एसिमिलेशन बोलते हैं। एसिमिलेशन के थ्रू हमारे ब्रेन के पास, लीवर के पास, हर एक ऑर्गन के पास न्यूट्रिएंट को पहुंचाना, ताकि हमारा ऑर्गन क्या कर सके, काम कर सके और हम लाइफ सरवाइव कर पाए। अब ये जो वेस्ट फूड बचा है, इलियम से होते हुए यहां से लार्ज इंटेस्टाइन के पास आता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन, ये वेस्ट फूड जिसका डाइजेशन नहीं हुआ है, इसके सीकम वाले पार्ट के पास आता है। तो यहाँ पर बहुत सारे वाटर्स रहते हैं जो हमारे वेस्ट फूड में रहते हैं। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन इस वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेती है, यानी कि वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद लगभग ये प्रोसेस 30 से 40 घंटे तक होते रहते हैं। उसके बाद ये फूड हमारे रेक्टम के पास भेज दिया जाता है। रेक्टम द्वारा ये वेस्ट फूड एनस के द्वारा जब हमें एक्सक्रीट आउट करना रहता है, हम एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। आइए समझते हैं एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। अब हम समझते हैं एलिमेंट्री कैनाल और एसेसरी ग्लैंड के बारे में, ये कहाँ पाई जाती हैं, इसको फिगर से हम समझते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में एक होती हैं एलिमेंट्री कैनाल, जिसे बोलते हैं आहार नाल या भोजन नलिका। एक होती हैं एसेसरी ग्लैंड। ये एसेसरी ग्लैंड क्या होती हैं, एलिमेंट्री कैनाल होती हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो मैकेनिकल प्रोसेस करवाता है उसे एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, और जो केमिकल प्रोसेस करवाता है उसे एसेसरी ग्लैंड बोलते हैं। तो हमारे जो माउथ है, माउथ में टंग और टीथ होते हैं। ये माउथ हमारा मैकेनिकल प्रोसेस करवाता है। इसोफेगस जो पेस्टोलिसिस मूवमेंट के थ्रू हमारा फूड इसोफेगस से स्टमक के पास आता है, ये भी मैकेनिकल प्रोसेस करवाता है। लीवर बाइल जूस बनाता है, ये केमिकल प्रोसेस करवाता है। गॉल ब्लैडर स्टोर की रहता है, ये भी केमिकल प्रोसेस करवाता है। लार्ज इंटेस्टाइन मैकेनिकल प्रोसेस, स्मॉल इंटेस्टाइन भी मैकेनिकल प्रोसेस, पेस्टोलिसिस मूवमेंट करता है। उसके बाद रेक्टम भी मैकेनिकल प्रोसेस, एनस और स्टमक ये सब मैकेनिकल प्रोसेस करवाते हैं। तो सबसे पहला जो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है हमारा माउथ होता है, जिसे बोलते हैं मुंह या मुख गुहा। इस माउथ में पाए जाते हैं टंग, टीथ, सलाइवरी ग्लैंड। सेकेंड पार्ट हमारा क्या था, इसोफेगस। जो क्या करता था, पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट करके हमारा जो फूड है वो स्टमक के पास पहुंचाता था। तो इससे इसोफेगस में पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट होता था, पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट, जिसको बोलते हैं क्रमांकुंचन गति। यहां से फूड हमारे स्टमक के पास आया, तो थर्ड जो स्टेप हुआ हमारा स्टमक हुआ। स्टमक मैकेनिकल प्रोसेस चर्निंग मूवमेंट, यानी कि चर्निंग मूवमेंट करता है। कॉन्टेक्ट और जो है एक्सपैंड करता है, कॉन्टेक्ट करता है, एक्सपैंड होता है। जब हम ज्यादा कभी फूड इनटेक कर लेते हैं तो हमारे जब स्टमक के पास जाता है तो इसमें जो है चर्निंग मूवमेंट सही से नहीं हो पाता, तो उसके कारण हमें उल्टी हो सकती है, ये सब चीजें हो सकती हैं। तो हमारे जो स्टमक है वो चर्निंग मूवमेंट करते हैं, ये एक केमिकल प्रोसेस है। उसके बाद ये स्टमक से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के फूड जाता है। तो अगला स्टेप हम कह सकते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। सबसे पहले फूड हमारे माउथ में जाएगा, उसके बाद इसोफेगस, उसके बाद स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे हम बोलते हैं छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन के फूड उसके बाद हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के पास जाएगा, जिसे बोलते हैं बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन।
लार्ज इंटेस्टाइन के बाद फूड, जो वेस्ट फूड है वो हमारे रेक्टम के पास आएगा, रेक्टम के पास। रेक्टम से ये एनस द्वारा एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो अगला पार्ट हमारा एनस है। तो ये माउथ से लेकर एनस तक एलिमेंट्री कैनाल की जो लंबाई होती है यानी कि लेंथ होती है वो लगभग 33 फीट, यानी कि इसको हम कह सकते हैं 8 मीटर लंबी होती है। कितनी मीटर? 8 मीटर, 9 मीटर। कितनी मीटर? 9 मीटर ये लंबी होती है, यहां से माउथ से लेकर एनस तक। उसके बाद अब हम बात करते हैं किसकी? असेसरी ग्लैंड। तो असेसरी ग्लैंड हमारे माउथ में पाई जाती हैं, जिसे बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। तो माउथ में एक असेसरी ग्लैंड है जिसे बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। उसके बाद हमारे फूड पाइप यानी कि इसोफेगस में कोई असेसरी ग्लैंड नहीं होती। उसके बाद आते हैं स्टमक में। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं। इसमें लिख सकते हैं इसोफेगस में नो ग्लैंड, कोई ग्लैंड नहीं। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन से में जो है लीवर और पैनक्रियाज जुड़ी रहती हैं, कनेक्टेड रहती हैं। तो यहां पर लीवर और पैनक्रियाज एसेसरी ग्लैंड है जो अपना बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस भेजता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का डाइजेशन करवाने के लिए। हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के पास कोई ग्लैंड नहीं होती। आप लिख सकते हो नो ग्लैंड, कोई ग्लैंड नहीं है लार्ज इंटेस्टाइन के पास ना। हमारे रेक्टम के पास, एनस के पास कोई ग्लैंड नहीं होती। तो कितनी ग्लैंड है हमारी? हम पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड के बारे में, गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में, लीवर और पैनक्रियाज, इन सब ग्लैंड के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। एलिमेंट्री कैनाल में माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस के बारे में हम अगले लेक्चर में, अगला लेक्चर हमारा एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट माउथ रहेगा। इसके बारे में डिटेल में हम समझेंगे। अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।